है हर तिमाही समीक्षा करना, तो वो आउटकम बजट हो गया। तो यहाँ पर देखिए समझ में आया आपको, सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, निष्पादन बजट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। इसको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसको राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम करता है। राज्यपाल के लिए मिनिमम आयु कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, पता होना चाहिए आपको। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। बी आंसर इसका सही होगा। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? देखिए संविधान में गवर्नर को हटाने का प्रावधान नहीं दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति इसको मनोनीत करता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा गवर्नर को नहीं हटाया सकता, तो संविधान में इसको हटाने का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राज्यपाल को कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, के एक बोलते हैं इसको। इसका हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में उल्लेख मिलता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। इसका काम क्या होता है? संचित निधि के व्यय की समीक्षा करना। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, सी आंसर। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? देखिए फ्रेंड, समिति से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आपको देखिए दो समिति के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पहले तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति को क्या बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं, और प्राक्कलन समिति को बोलते हैं एस्टिमेट कमेटी, ठीक है। तो लोक लेखा समिति जो होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। और जो प्राक्कलन समिति होती है मतलब एस्टिमेट कमेटी, उसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी समिति यही होती है, प्राक्कलन समिति। अब जो 22 सदस्य होते हैं इसके अंदर लोक लेखा समिति में, उसमें 15 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं। जबकि जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। तो ये बेसिक अंतर आपको पता होना चाहिए। देखिए दोनों का जो काम होता है वो लगभग बराबर ही होता है, सरकारी धन के व्यय की जांच करना इसका काम होता है। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। विपक्षी दल का नेता होता है वो। तो ये आपको पता होना चाहिए। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? कौन सी है? प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, बी आंसर इसका सही होगा। तो बस ये दो समिति के बारे में अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली दोनों से पूछते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? राज्य की विधानसभाओं संबंधित 170, ए आंसर। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य करते हैं। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सदस्यों की संख्या है 403, ठीक है। मैक्सिमम विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। मिनिमम कितनी? 60। पर ध्यान रखिएगा गोवा, मिजोरम, सिक्किम अपवाद है, वहां पर 60 से कम सीटें हैं। अभी हाल ही में देखिए विधान परिषद से क्वेश्चन पूछा गया था कि विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची जो है वो केंद्र और राज्य के शक्ति बंटवारे से संबंधित है, ठीक है, जिसके अंदर 3 सूचियां दी गई हैं। राज्य सूची, समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, और यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची। 3 सूचियों के बारे में बताया गया है और मैंने अच्छे से आपको ट्रिक के माध्यम से याद कर रखा है कि कौन सी सूची में कौन सा विषय है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि राज्य सूची में सम्मिलित कौन सा नहीं है? पुलिस राज्य सूची में सम्मिलित है, न्याय ये भी राज्य सूची में सम्मिलित है, जेल भी है, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में सम्मिलित है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। शिक्षा, मजदूर संघ, ठीक है, जंगल, ये जो सब जितने भी बता रहा हूँ मैं आपको विषय, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये मैंने आपको ट्रिक से बता रखा है। देखिए समवर्ती सूची काफी अच्छी चीज है कि ऐसी सूची जहां पर बहुत सारे विषय रखे गए और उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है। तो ये एक बिल्कुल ऑसम चीज है। सम से बना था हमारा ऑसम, ठीक है ना। तो सम तो हो गया समवर्ती सूची का और हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया का। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो सी आंसर सही होगा। निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल